नो आइडिया। Okay, so प्रियंका। नो आइडिया। okay, so the point is आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं या आप एक्चुअल में इस वाली वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ जो PYPI वेबसाइट होती है जो पाइथन की, ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी डाउनलोड करते हैं। सचिन, हम्म, आप ये बताइए। अलाउ कर दो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं अलाउ कर देता हूँ आपको। नाउ यू हैव परमिशंस टू रिकॉर्ड द सेशन। ओके, सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एक वेबसाइट होती है pypi.org। ओके, दिस इज वन वेबसाइट फ्रॉम वेयर जस्ट यू कैन सिंपली डाउनलोड एनी पैकेज, ओके, एनी फ्रेमवर्क ऑफ द पाइथन। आप सारी की सारी चीजें यहाँ से डाउनलोड करते हैं और उनको यूज करते हैं इंपोर्ट करके अपनी फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट्स हुए, एच एंड एवरीथिंग। सो अब बात आती है कि यहाँ पे पैकेज को डाला कैसे जाता है। इवन यू कैन ऑल्सो अपलोड योर पैकेजेस हियर, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ओपन दिस वेबसाइट। ओके, उसके लिए यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट ऑन टॉप ऑफ pypi.org। सर ये जैसे पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है ना? बिल्कुल पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल अपना लॉगिन करना है, उसके बाद अपनी आप प्रोजेक्ट्स को अपलोड कर सकते हो। ऑल थिंग्स आर कॉल्ड द प्रोजेक्ट्स। ओके, तो सिंपल एक डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स आपको बनाना है। जैसे मॉड्यूल हमने सीखा था बनाना एक हायरार्की कि एक फाइल बनाओ, फाइल के अंदर इनिट फाइल बनाओ, वहां पे एक और फाइल बनेगी इस केस में, तो ठीक है, उसकी एक जिप आर्काइव बना के किसी तरीके से कुछ मल्टीपल चीजें हैं जो आपको करनी है उसमें, वहां पे आपको बताना होगा एक्चुअल में। अगर मैं व्यू करता हूँ, देखिए इसका क्या डिस्क्रिप्शन है आपके प्रोजेक्ट का। कभी कोई दूसरा बंदा तभी इसको यूज करेगा कि हाँ मेरा फंक्शन को ऐसे कॉल कीजिए, इस तरह का मैसेज देगा ये, एग्जाम्पल टू कॉल द फंक्शन कॉल, और आउटपुट इस तरह मिलेगा आपको। इसकी मल्टीपल रिलीज हिस्ट्री हो सकती है। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में कहाँ आती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स के अंडर आती है कि आप अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं। वैसे तो आप डाउनलोड करके यहाँ से इंस्टॉल करते हैं, चाहे उसमें आप बात कर लीजिए, चाहे पांडास की ही क्यों ना कर लीजिए। दैट वाज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल एज वेल। कुछ भी ले लीजिए। ओके, दैट वाज वन नॉट ऑफिशियल, दिस इज वन ऑफिशियल। ओके, अरे स्पेलिंग गलत हो गया क्या, ये लीजिए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, हाँ, इस तरह से डाउनलोड करेंगे आप पांडास को, और ये क्या क्या करता है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे अपलोड कैसे होंगे वो हम देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल बनाना होगा लोकल मशीन में, उसके बाद उसको अपलोड करना होगा यहाँ पे। अब बनाने के लिए हायरार्की आपको चाहिए होती है। ओके, कुछ नंबर ऑफ फाइल एंड कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टरी एज वेल। वो क्या होती है, सो लेट मी ओपन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट फॉर दैट। सो इसको हटाते हैं यहाँ से। सबसे पहले डायरेक्टरी में जाते हैं जहां हमारा वर्क स्पेस है 1030। नाउ ओपन, यहाँ पे मॉड्यूल्स में आ जाते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर बना सकते हैं हम। मान के चलिए सबसे पहले मैं अगर मॉड्यूल बनाना चाहता हूँ, या एक बाहर ले लीजिए हिस्ट्री, यहाँ पे इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ जरा। डन। इसके अंदर क्या क्या आपको चाहिए होगा, सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका मॉड्यूल का नेम। अब अपना मॉड्यूल का क्या नाम रखना चाहते हैं। ओके, दैट विल बी केस सेंसिटिव। आपका अगर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, उस नाम से आपको डायरेक्टरी बनानी है। ओके, जस्ट यू हैव टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। नाउ लेट मी क्रिएट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, दैट्स गुड। सो सबसे पहले आपको एक ऐसा नाम सर्च करना है जो कि पहले से वहां पे ना हो, अदरवाइज इट विल गिव यू द इशू। ओके, लेट्स सपोज हम यहाँ पे बनाते हैं AP2 टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे इस नाम से कोई आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली इस नाम से बना सकते हैं, जो भी आप चाहें, इट्स योर चॉइस। सो ठीक है, मैंने AP2 टेस्ट लिया। सो यहाँ पे आया, एकदम सिंपल से डायरेक्टरी बनाई AP2 टेस्ट। केस सेंसिटिव होगा मॉड्यूल का नेम, जैसे आपने देखा था पांडास के केस में मल्टीपल आ रहे थे आपके पास, राइट। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे स्मॉल वाला यूज करेंगे तो स्मॉल वाला इंस्टॉल होगा, कैपिटल तो कैपिटल। दैट वाज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर।
Okay, so let me open again and this is the directory what I have created. अब इस डायरेक्टरी को बनाने के बाद मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड हम चला लेते हैं। क्या क्या फाइल बनेगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ इसके बाद हमें करना क्या है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ फाइल्स हमें इसके अंदर बनानी है। ओके, वो सबसे पहले कौन कौन सी फाइल्स होंगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल सबसे पहले एक फाइल बनाई मैंने setup.py। ओके, दैट वाज अ वन फाइल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू मॉड्यूल क्रिएट होगा। इस फाइल के अंदर आप एक फंक्शन यूज करते हैं। ओके, वो फंक्शन एक्चुअल में कहाँ होता है, वो फंक्शन भी आपको इंपोर्ट करना होता है और उसके लिए भी एक आपको सेटअप टूल इंस्टॉल करना होता है अपनी मशीन के अंदर। उस फंक्शन का नाम होगा सेटअप। उसको कॉल करने के बाद इस फाइल के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। ओके, जो आपको यहाँ पे यूज करने हैं, उसके थ्रू आप नॉर्मल इंपोर्ट करेंगे। अब तो करना क्या होगा नेक्स्ट, तो सबसे पहले एक ये फाइल बनाई आपने setup.py। यहाँ पे दूसरी फाइल में बनाता हूँ readme। ओके, क्योंकि readme फाइल भी आपको यहाँ पे चाहिए, तो लेट मी क्रिएट ए readme फाइल। ओके, readme फाइल .txt ये फाइल मैंने यहाँ पे बनाई। आपको यहाँ पे readme के अंदर एक्चुअल में क्या करते हैं आप, वो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं HTML फॉर्मेट में, क्योंकि PY पे वो HTML में दिखता है। अगर आपको कुछ हाईलाइट करनी है, इमेज इंसर्ट करनी है, तो आपको यहाँ वो सारा काम करना है। ओके, तो एज इट इज वो वहां पे दिखेगा। दिस इज ए सैंपल प्रोजेक्ट बाय बैच 10। ओके, हाय ऑल फ्रॉम सिंपल फंक्शंस। दिस इज ए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपने दिया। आपने यहाँ पे चाहे फंक्शन की हेल्प दीजिए, जो चाहे अपना दीजिए, क्योंकि वहां पे अगर आप नॉर्मल कोई भी प्रोजेक्ट सर्च करेंगे, मान के चलिए एक्सेल भी आप सर्च कर रहे हैं, जैसे हमने पहले एक्सेल को देखा था, स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। ओके, तो अब अगर इसमें से एक्सेल यूज करते हैं ये वाला, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ। आप पहले इंपोर्ट कीजिए, ओपन कीजिए और रीड कर लीजिए। ऐसे ही अपने आप को आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वहां पे देना है। सो दिस इज ए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने यहाँ पे रखा। डिस्क्रिप्शन के बाद आपको करना क्या है, नॉर्मल यहाँ पे और फाइल्स यहाँ पे बनानी है। ओके, वो और फाइल्स कौन सी होंगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी कॉपी द सिंटेक्स ऑफ द सेटअप फाइल, क्योंकि आपको सेटअप फाइल का सिंटेक्स गूगल से कॉपी करना होगा। यू विल नॉट एबल टू गेट, क्योंकि इसमें सारा का सारा मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जो मैंडेटरी नहीं होता। आप नॉर्मल गूगल से भी कॉपी कर सकते हैं, जस्ट यू कैन सिंपली सर्च ऑन टॉप ऑफ गूगल सेटअप फाइल ऑफ पाइथन मॉड्यूल। ओके, या आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, अगर गूगल से कॉपी नहीं करते तभी भी वो वर्क करेगा, कोई इशू वाली बात नहीं। दैट वाज अ वन पाइथन प्रोजेक्ट। ओके, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, वो क्या क्या है पूरी स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा कि क्या क्या फाइल बननी चाहिए। क्रिएटिंग द पैकेज, जस्ट यू हैव टू क्रिएट द लाइसेंस, रीडमी, एग्जांपल, दैट वाज अ वन पैकेज, इनिट, सेटअप एंड द टेस्ट। ओके, उसके अंदर सेटअप के अंदर ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे होंगी। आपको सेटअप टूल से आप सेटअप फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, उसके अंदर ये पैरामीटर्स आपको पास कराने हैं। अब हर एक पैरामीटर मैंडेटरी नहीं है, कौन कौन से मैंडेटरी होंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। So let's create, okay, what I'm gonna do here, just the first of all, ये फाइल मैंने फाइल बनाई, यहाँ पे दूसरी फाइल बनाते हैं। तो दूसरी फाइल क्या होगी, आपकी लाइसेंस की फाइल बनानी है आपको। आपका लाइसेंस लेना है, कोई भी लाइसेंस आप यूज कर सकते हैं। सो लेट मी पुट द लाइसेंस फाइल हियर। ओके, और इस लाइसेंस फाइल के अंदर आपको करना क्या है, नॉर्मल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द लाइसेंस। कोई भी लाइसेंस आप यूज कर सकते हैं। आई एम गोना use a MIT license here, so let me show you. First we have to copy and paste MIT license as well. Okay, so that was a license। जो आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, नॉर्मली इसको आप कॉपी कर सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट में पेस्ट कर सकते हैं। That was a one copyright done। Let me paste it, just change few things from here।
here and the copyright holder. That's done. This is what you have to do. ये लाइसेंस आपने बनाया, उसके बाद नॉर्मल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेटअप फाइल आपने बनाई रखी है, ठीक है। एक और फाइल आपको यहाँ पे बनानी होती है मैनिफेस्ट, ओके, चाहे आप उसको बाद में बना लीजिए, उसके अंदर आप जस्ट ये txt फाइल को इंक्लूड करा सकते हैं। ये सिर्फ नॉर्मल फाइल्स बन रही है अभी तक, ओके। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम सेटअप टूल्स, इंपोर्ट सेटअप फंक्शन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सेटअप में क्या क्या पैरामीटर पास होंगे वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जस्ट हाईलाइट दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर, okay. So install required setup, it's not giving. Spelling is correct. Okay, let me check कि यहाँ पे ये वाला पैकेज इंस्टॉल है क्या। pip3 install setup tools. Okay, it's already installed guys. So just what we need to do, एक और पैकेज आपको चाहिएगा पैकेज बनाने के लिए, वो भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। pip3 install twine. It was a one पैकेज जो आपके पैकेज को बिल्ड करेगा, जो अपलोड करने में हेल्प करता है twine, ओके। और ये वाला नॉर्मल बिल्ड करने के लिए asgist यूज होगा, तो हम नॉर्मल यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। Now what I need to do, just I need to pass multiple parameter inside this. क्या क्या पैरामीटर्स होंगे आप नॉर्मल यहाँ पे डिफाइन कीजिए, और या आप इसके अंदर नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं setup tools.core. So that was a one module I can simply use here. Just it will give you the should give you the parameter as well this time. Okay, let's close. Let's save this file. मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है लोड नहीं कर रहा है सेटअप के पैरामीटर्स, ओके। सो जस्ट वी विल यूज लेट इट बी, ओके, बट आई एम गोना कॉपी द पैरामीटर्स फ्रॉम द गूगल फाइल व्हाट आई हैव ऑलरेडी ओपन। सो सेटअप फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर होंगे, दैट वाज ए फर्स्ट नेम, ओके। नेम के अंदर आप डिफाइन कीजिए एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या है, तो मैंने डिफाइन किया ep2 टेस्ट, दैट वाज ए स्ट्रिंग, जस्ट मेंशन अलोंग विद द स्ट्रिंग। सेकंड पैरामीटर दैट वाज अ फंक्शन, उसके अंदर आप नॉर्मल आर्गुमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, आप वर्जन क्या रखना चाहते हैं अपने उसका नॉर्मल, तो मैंने डिफाइन किया 1.0.1, ओके। इट कुड बी एनीथिंग क्योंकि मल्टीपल रिलीज आप उसके बाद कर सकते हैं यहाँ पे। दैट वाज अ पैरामीटर आई हैव डिफाइन। उसके बाद नॉर्मल में डिफाइन करता हूँ द ऑथर ऑफ द पर्टिकुलर दिस मॉड्यूल, आप मॉड्यूल का ऑथर डिफाइन कीजिए यहाँ पे, तो लेट मी डिफाइन एडी ग्रैंड, कुड बी एनीथिंग एज वेल। ऑथर ईमेल एड्रेस आप डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे कि एक्चुअल में ईमेल क्या है ऑथर का, लेट मी डिफाइन ad@example.com। नॉर्मल यहाँ पे डिफाइन कीजिए स्क्रिप्ट्स, ओके। अब ये स्क्रिप्ट्स क्या हो गया, एक्चुअल में स्क्रिप्ट्स के अंदर आती हैं, अगर आपको याद है, अगर आप एनसीबल इंस्टॉल करते हैं तो एनसीबल को आप pip3 के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो जब एनसीबल को pip3 के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है तो कहाँ से इंस्टॉल होगा पूरा का पूरा मॉड्यूल, वो py होगा जिसे इंस्टॉल होगा, बट एनसीबल कमांड आपको फिर भी मिल जाती है अपने आप, वो अपने आप कॉपी भी हो जाती है उस फाइल में। तो एक्चुअल में वो कहाँ से कॉपी होती है, वो स्क्रिप्ट आपको यहाँ लिखनी होती है, और उसके लिए इस मेन डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे इस मेन डायरेक्टरी के अंदर एक बिन नाम की फाइल बनानी पड़ती है, ओके। जब वो बिन नाम की फाइल बनाने के बाद आप अपनी जो कमांड देना चाहते हैं यूजर्स को, जब पैकेज इंस्टॉल होगा यूजर की मशीन में, तो बिन के अंदर आपको वो स्क्रिप्ट्स रखनी होंगी, और वो स्क्रिप्ट्स का पाथ यहाँ पे मेंशन करना होगा कि हाँ मेरी ये स्क्रिप्ट है, जब यूजर इस पैकेज को इंस्टॉल करेगा उसकी मशीन में
तो वो कमांड अपने आप वहां कॉपी हो जाएगी। दैट वाज अ वन थिंग ओके, जो स्क्रिप्ट्स के अंदर रखा जाता है। अगर आप नहीं स्क्रिप्ट्स है आपके पास आपके पैकेज के अंदर, जस्ट लेट इट बी, आप इस पैरामीटर को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल डिफाइन करते हैं नॉर्मल लाइसेंस, एक्चुअल में जो लाइसेंस आपके पास है। ओके, सो लाइसेंस आपके पास कौन सा है, तो नॉर्मल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया उस फाइल का नेम। सो द फाइल नेम विल बी द लाइसेंस, ओके, कॉमा। उसके बाद आप डिफाइन कीजिए एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप क्या डिफाइन करेंगे, अपना प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको डिफाइन करना है। लेट मी डिफाइन। सो दो तरह के डिस्क्रिप्शन होते हैं, एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, राइट। सो यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो आपको एक्चुअल में प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। दैट वाज वन थिंग वी हैव टू राइट हियर। उसके बाद आप नॉर्मल डिफाइन करते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में एक्चुअल में आपने इसके अंदर लिखा होगा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जितने भी होगा एन नंबर ऑफ लाइंस, उस चीज को एक्चुअल में डायरेक्टली यहाँ पे पास नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग लगा देते हैं कि ओपन होगी फाइल। कौन सी फाइल की बात हो रही है, फाइल का नाम है readme, ओके, .txt। फाइल ओपन होने के बाद पूरी की पूरी फाइल रीड होगी, जो रीड फंक्शन करता है। रीड होने के बाद स्ट्रिंग रिटर्न करती है, स्ट्रिंग वो आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पे पास कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप नॉर्मल पास करते हैं यहाँ पे कि अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, लेट्स सपोज डिपेंडेंसी की जब आप बात करते हैं, अगर कुछ सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं उस पैकेज की, तो आप वो यहाँ डिपेंडेंसी पे दे सकते हैं और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी जब ये पैकेज भी इंस्टॉल होगा। ओके, दीज आर द थिंग्स। आप यहाँ पे यूआरएल भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या यूआरएल होगा मेरा पैकेज को एक्सेस करने के लिए। ओके, वही सेम यूआरएल आपका होगा एक्चुअल में। अगर आप किसी और का भी यूआरएल देखते हैं तो कुछ इस तरह का यूआरएल होता है आपका। लेट मी शो। Okay, so the http://pypi.python.org, okay, pypi dot आपका एक्चुअल में मॉड्यूल नेम क्या है, then you have to define here ap2v and test, that was a one URL, okay, ये URL आपके प्रोजेक्ट के लिए होगा जब आप इसको एक्सेस करेंगे। okay, ये चीजें थी जो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। बस एक चीज यहाँ पे मैंने स्किप करी है अभी, that was a one packages। एक्चुअल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी एक्चुअल काम किया ही नहीं कि क्या पैकेज मेरे को बनाना है जो यूजर यूज करने वाला है। तो यहाँ पे आपके पैकेजेस मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे हमने मॉड्यूल एंड पैकेजेस पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पैकेज क्या होता है, जस्ट एक डायरेक्टरी होती है। ओके, आप मल्टीपल पैकेज बना सकते हैं। सो लेट्स सपोज इफ आई एम गोना क्रिएट ए वन पैकेज नेम, कुड बी एनीथिंग, लेट मी क्रिएट यूजिंग द नेम सचिन। इस पैकेज के अंदर क्या क्या मैंडेटरी होगी, सबसे पहले एक अंडरस्कोर इनिट फाइल, ओके, जो इनिशियलाइज करेगी इस पैकेज की फाइल। दूसरी फाइल इसके अंदर कौन सी मैंडेटरी होगी, जो एक्चुअल प्रोग्राम फाइल होगी। सपोज उसका नाम भी आप कुछ भी रख सकते थे, तो मैंने रखा ap2v.py, ओके। द फंक्शन का नाम, अब ये मेन पैकेज है, इसके अंदर आप नॉर्मल क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। लेट मी डिफाइन माय फंक्शंस हियर। डेफ, आप क्या फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स सपोज आई एम गोना क्रिएट अ फंक्शन नेम ap2v, इसी नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं मैसेज हाई ऑल फ्रॉम ap2। दैट्स अ वन थिंग ओनली यू हैव टू डू हियर। और एक फाइल आपको बाहर बनानी होगी यहाँ पे, ओके, मेन फाइल के अंदर, वो भी इनिट करके होगी। .py, ओके, उस फाइल के अंदर आपको क्या लिखना होगा, फ्रॉम .import Sachin, that was a one package you have to execute when you're gonna install the ap2v test। जब भी आप ap2v टेस्ट को इंपोर्ट करेंगे तो अंदर वाला पैकेज अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा, ये अपने आप फाइल एग्जीक्यूट होती है। दैट वाज अ कंस्ट्रक्टर फाइल यू गोना यूज इट, ओके। तो ये आपको यहाँ पे काम करना था। तो दिस इज अ हायरार्की व्हाट आई हैव क्रिएट हियर, जो आपको एक्चुअल में यहाँ पे बनानी थी। एक और फाइल आपको बनानी है एक्चुअल में, वो फाइल क्या होगी, दैट फाइल नेम एज मैनिफेस्ट। उस फाइल के अंदर आपको करना क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। सो द मैनिफेस्ट के अंदर क्या करना होता है आपको, तो नॉर्मल डिफाइन करना होता है कि एक्चुअल में कौन कौन सी फाइल आप इंक्लूड करना चाहते हैं। यहाँ पे txt फाइल को भी अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो चीजें आप मैनिफेस्ट में डिफाइन करते हैं। तो लेट मी क्रिएट ए मैनिफेस्ट फाइल हियर .in, ओके।
So, इस फाइल के अंदर आपको लिखना है कि आई एम गोना इंक्लूड which file you wanna include .txt files. Okay. और सबसे पहले एक मैनिफेस्ट के लिए आप एक कमांड चलाएंगे, ये अपने आप उनको एक ऑटो जनरेट फाइल बना देगा। उसके बाद आप नॉर्मल अपने पैकेज को बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। अगर कोई भी एरर होगा सेटअप फाइल में, इट विल लेट यू नो। ओके, सो दिस इज अ मेथड हाउ यू गोना क्रिएट अ पैकेज। पैकेज आपने डिफाइन नहीं किया तो अब यहाँ पे पैकेज भी डिफाइन कर देते हैं कि एक्चुअल में पैकेज क्या है आपका। तो हमारा जो पैकेज हमने बनाया दैट वाज द नेम एज सच। ये एक पैकेज यूज होगा मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल का नाम है सेटअप। एक बार देख लेता हूँ जरा ये प्रॉपर काम कर रहा है क्या। Python 3 from setup tools .core import setup, नहीं तो core मॉड्यूल इस वाले में नहीं है, that was the one 3.8, तो नॉर्मल इसके बगैर यूज कर लेते हैं। That's good. So I'm gonna try to execute this particular file here. Okay, तो ये फाइल हमने यहाँ पे बनाई है। इसमें अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप बोल सकते हैं एक बार। एनीथिंग एल्स? बेसिकली हमने यहाँ पे 2 मॉड्यूल इंपोर्ट किया है ना। सॉरी मैं नहीं समझ पाया आपकी आवाज, आपने क्या बोला? तो आपने 2 मॉड्यूल इंपोर्ट किया है ना? नहीं, मैंने सिर्फ एक मॉड्यूल यूज किया है। देखो मतलब मॉड्यूल इंपोर्ट तो मैंने एक ही किया है ना, सेटअप बस, इस फुल पैकेज को बनाने के लिए। आप इस फाइल की बात कर रहे हैं क्या? ये वाला ये तो इसका खुद का मॉड्यूल है। देखिए अब होगा क्या, जब सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ भी है पहले, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि द एग्जांपल इज दिस, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ओपन द सेम फाइल जो एक्चुअल में पड़ी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो उसमें नॉर्मल एक्सप्लेन की गई है, जस्ट लेट बिफोर राइट नाउ। यहाँ पे एक्चुअल में 2 प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। These are the projects, right? AD Grant Test 1 or the AD Grant Basic Calc. Either you can also install in your machine. तो जब ये मैंने एक्चुअल में पैकेज बनाया, सो अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ अपनी मशीन के अंदर, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आई एम गोना कॉपी दिस, ओके, और ओपन द टर्मिनल, जस्ट लुक एट द एग्जांपल हियर। तो मैं किसी भी डायरेक्टरी में हूँ, मैंने Python 3 किया, ओ सॉरी पहले इंस्टॉल करना है तो मैंने इसको इंस्टॉल किया पहले तो, ओके। पैकेज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरी मशीन के अंदर वो इंस्टॉल हो गया वहां से इंटरनेट से, राइट। तो अब करना क्या, मैंने Python 3 किया। सबसे पहले मैं उस पैकेज को अगर इंपोर्ट करता हूँ, पैकेज का नाम क्या होगा, मैं मेन मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, सॉरी नॉट पैकेज, मॉड्यूल है AD Grant Test 1। तो आप सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे ना। इंपोर्ट क्या हुआ, ओके, दैट वाज नॉट मॉड्यूल, तो शायद मैंने इसको ऐसे यूज किया होगा। ओह, तो इसमें हम तो वो लिखेंगे ना, फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल। कौन सा वाला? ये वाला ना, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, जो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन, या सेटअप वाला? तो अभी जो एडी ग्रैंड वाला किया ना, उसमें आपने डायरेक्ट लिखा इंपोर्ट एडी ग्रैंड, तो हाँ। उसको पता कैसे चलेगा वो कौन से पैकेज से एडी ग्रैंड इंपोर्ट करेगा? Okay, so the point is actual में, let me check it out, just give me a moment, वो install हो गया। So now I'm gonna open the Python 3 again, import AD Grant Test 1, this is the one, how you gonna import it, okay। तो ये मैंने import किया, देखिए import हो गया। इंस्टॉल करने के लिए आपको वही केस सेंसिटिव यूज करना है, बट उसके अंदर जो पैकेज है वो उस नाम से मैंने बनाया हुआ, AD Grant Test 1, ओके। इसकी फाइलें भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दिस इज अ वन पैकेज जो मैंने इंपोर्ट किया। उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है, इसके अंदर काफी बेसिक चीजें हैं कि जब मैंने इसको इंपोर्ट किया, देखिए मैं डॉट लगा के यहाँ पे डबल टैप भी देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा, उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। जो भी इसके अंदर चीजें हैं, अगर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर आप नॉर्मल वहां पे एक बार देख लेते हैं py पे, इसके अंदर एक सचिन नाम का फंक्शन होगा, अगर आप उसको कॉल करते हैं तो यू वुड बी एबल टू एग्जीक्यूट ऑल दीस थिंग्स।
सो लेट मी कॉल माय सचिन फंक्शन हियर। ये सचिन नाम का डायरेक्ट इसमें कोई फंक्शन नहीं है, तो बीच में कोई ना कोई मॉड्यूल होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रही, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इसकी बेसिक फाइल खोल लेता हूँ एक्चुअल में जहां ये बना था। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी लोकेट द फाइल। For that, I'm going to open the terminal as well. Excuse me, guys. Hello. Hello. Yeah, am I audible, guys? Okay, that was a one module. So let me switch on this part. So ये मॉड्यूल बना हुआ है guys वो, ठीक है। इस मॉड्यूल में क्या क्या फाइल है, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। दैट वाज अ वन बिन फाइल ad.py। ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल कमांड चलाने के बाद बनता है, ठीक है। ये ad ग्रैंड टेस्ट वन है, वो ad नाम का मॉड्यूल है अच्छा उसके अंदर। दैट वाज अ वन थिंग वी हैव फॉरगेट। सो उसके लिए आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, अगर जस्ट ओपन कर लीजिए दोबारा Python 3 इंपोर्ट हुआ ad ग्रैंड टेस्ट 1। इसमें कौन सा मॉड्यूल आपको दिख रहा था, ad के अंदर देन सचिन नाम का फंक्शन, ओके ad.sachin ये है। बट अभी यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए एरर दे रहा है। इसका रीजन है एक वैलिड। क्या रीजन है इसका एरर का, क्योंकि जब आपने ये मॉड्यूल इंपोर्ट किया तो उसके साथ साथ अपने आप जो ad फाइल है वो इंपोर्ट नहीं हुई, ये इसका रीजन था। अगर आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं आपको इस तरीके से यूज करना होगा, ad ग्रैंड टेस्ट 1 इंपोर्ट ad, ओके। तो देन वो वहां से इंपोर्ट होगा, बट एक्चुअल में क्या हुआ, उसके साथ वो इंपोर्ट ही नहीं हुआ, तो उसमें से आप वो फाइल भी नहीं ले पा रहे। दैट वाज अ वन वैलिड रीजन, ओके। सो स्पेलिंग कहाँ गलत हो गई, हो गई, एक्सक्यूज मी। ठीक है, सो जस्ट लुक एट दिस। जब आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं देन होगा, बट एक्चुअल में जब वो इंपोर्ट हो रहा है तो उसके साथ इंपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर मैंने इनिट फाइल नहीं बनाई थी। दैट वाज अ वन रीजन। इनिट फाइल क्या करती, क्योंकि जब डायरेक्टली जैसे आपने इसको इंपोर्ट किया होता, इसके इंपोर्ट होते ही ये फाइल एग्जीक्यूट होती, और ये फाइल एग्जीक्यूट होते क्या होता है कि डॉट से आप सचिन को इंपोर्ट कर दो, कि मतलब वहां से ad की बात हो रही है, यहाँ सचिन की बात हो रही है, वो डायरेक्ट इस डायरेक्टरी को भी इंपोर्ट कर देता अपने साथ, और वो फिर आप यूज कर पाते। अगर नहीं तो अपने आप इंपोर्ट नहीं होगी। अब आप ad इंपोर्ट हो गया, उसके अंदर से एक सचिन नाम का फंक्शन है जो आप कॉल कर सकते हो, जो आपको मैसेज भी देता है, हाई फ्रॉम सचिन फंक्शन फ्रॉम ad ग्रैंड टेस्ट। दैट वाज अ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज अ वन। देखिए यहाँ पे इनिट फाइल नहीं बनी हुई है, इस वजह से जो ad ग्रैंड टेस्ट के अंदर जो ad नाम का मॉड्यूल है ये अपने आप इंपोर्ट नहीं हो रहा। द रीजन इज सेम, ओके। करना क्या है, सिंपल, ये आपकी हायरार्की है आपके सामने, ठीक है। लाइसेंस में सिंपल वही लाइसेंस पड़ा हुआ है, देखिए दैट वाज द सेम व्हाट आई हैव कॉपी फ्रॉम देयर, राइट। सो वो लाइसेंस आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरा और क्या क्या चीजें हैं, लेट मी चेक इट आउट। मैनिफेस्ट द सेम थिंग, मैनिफेस्ट in के अंदर कि इंक्लूड करो txt फाइल्स को। ये जो दूसरी मैनिफेस्ट है ये जनरेट होता है कमांड चलाने के बाद, फाइल जनरेटेड बाय distutils, डू नॉट एडिट। कि ये वाली फाइल्स हैं टेक्स्ट जो हम नॉर्मल यूज करने वाले हैं अपलोड करने के लिए। उसके बाद और कौन सी फाइल है यहाँ पे, रीडमी, जिसके अंदर आप नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन देते हैं कि हाँ ये वाला डॉक्यूमेंटेशन मेरे को अपलोड करना है, और ये वो सेटअप फाइल है जो आप यूज कर रहे हैं। ये मॉड्यूल नेम, वर्जन, ऑथर, स्क्रिप्ट, ओके, यूआरएल, लाइसेंस, और ये आपका मॉड्यूल था जो एक्चुअल में है,
और इंस्टॉल रिक्वायरमेंट, अगर आप रिक्वायरमेंट देना चाहते हैं, लॉग डिस्क्रिप्शन आपने दिया और आपको क्या कमांड चलानी है, जस्ट यू नीड टू एग्जीक्यूट 2 नंबर ऑफ कमांड। फर्स्ट कमांड क्या होती है, पाइथन 3 setup.py include *.txt, that was the first command you gonna use here. Okay, second actual में क्या होगी, that was already built, I have already built this particular module. second command आप नॉर्मल इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के लिए सिंपल setup.py sdist, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स ये जनरेट कर देता है। ठीक है, ये एक आर्काइव बना दिया इसने, और आर्काइव बनाने के बाद आपको यहाँ पे एसडिस्ट में वो एक्चुअल में रख दिया जो आपको वहां इंटरनेट पे अभी अपलोड करना है। दैट वाज ए वन आर्काइव। ओके, जो एक्चुअल में आर्काइव है दैट वाज ए क्रिएटेड ऑन करंट डेट नवंबर 21। इस पर्टिकुलर आर्काइव को आपको इंटरनेट पर अपलोड करना होता है, ये वो मॉड्यूल बनता है जो अनदर यूजर भी इंपोर्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप नॉर्मल मॉड्यूल को बनाते हैं, और अपलोड करने के लिए बेसिक सी कमांड है जो आप यूज करते हैं, पाइथन 3 ट्वाइन, जो मैंने यूज बोला था, जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल ट्वाइन एज वेल। ओके, ट्वाइन के बाद जस्ट यू कैन सिंपली यूज ए अपलोड, पीछे जाइए डायरेक्टरी में पहले तो पाइथन 3 -m ट्वाइन, ये मॉड्यूल हम यूज करने वाले हैं। जस्ट अपलोड, और क्या अपलोड करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स की जो अंदर फाइलें हैं वो सारी इंपोर्ट करनी है। सो इस तरीके से आपका जो ये मॉड्यूल होगा इंटरनेट पे चला जाएगा। इट विल आस्क फॉर ए यूजर नेम, ओके, एंड आल्सो इट विल आस्क फॉर ए पासवर्ड एज वेल। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, ओके, एंड द पासवर्ड आई थिंक आई हैव फॉरगॉट, जस्ट यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड एज वेल। ओके, पासवर्ड डालते क्या होगा, ये अपलोड हो जाएगा और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, पीवाईपी पे, नोट अपनी वेबसाइट, कोई भी यूजर उसको वहां से डाउनलोड करके फिर एक्सेस कर पाएगा। इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स क्रिएट होते हैं। बस ये हायरार्की, ये फाइल्स इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे बनाते हैं। अभी बताइए प्रियंका आपको। अभी ठीक है। एंड सर ये मॉड्यूल तो मतलब पब्लिक ही होता होगा ना, मतलब कोई हाँ, भी इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है, बट यहाँ पे इसके अंदर आप नॉर्मल कुछ प्राइवेट भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं। ओके, दैट वाज ए पब्लिक प्रोफाइल। प्राइवेट अगर है तो उसके लिए कुछ फ्री होता है शायद, बट ये प्राइवेट के लिए हमेशा फ्री नहीं होती सारी चीज। जैसे गिटहब में कुछ नंबर ऑफ रेपोजिटरी प्राइवेट बना सकते हो, नहीं तो उसके लिए पेड करना होता है। उसके अगर प्राइवेट मॉड्यूल है आपका, जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तब भी आपको लॉगिन करके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप डिस्ट्रीब्यूटेड मॉड्यूल क्यों बोलते हैं? लाइक हमने तो मॉड्यूल बना के बताइए, अपलोड कर दिया उधर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है उसको हर एक फाइल, एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे मोस्टली टाइम एक मॉड्यूल नहीं होता, हर एक फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना अलग अलग तरीके से। अब मान के चलिए यू हैव डिफरेंट पैकेजेस। डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स का मतलब हुआ कि हर एक चीज को, हर एक फंक्शनैलिटी को आप अलग अलग रख के देन उसको अपना एक मॉड्यूल को बिल्ड कीजिए, ताकि जो अनदर यूजर होगा उससे रिलेटेड जो काम होगा वो सिर्फ उसको इंपोर्ट करके यूज करे, ना कि पूरा का पूरा आपके लाइब्रेरी। हर एक चीज को अलग अलग सेपरेट रखिए, दैट वाज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स। ओके, क्योंकि इसमें तो सचिन ये वर्चुअल पैकेज और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? वर्चुअल पैकेज का, वर्चुअल पैकेज मैं नहीं समझा आप क्या बोल रहे हैं। वर्चुअल आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रियंका। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, एनवायरनमेंट, सॉरी, एनवायरनमेंट। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ नहीं, वर्चुअल एनवायरनमेंट तो एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप अलग से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपकी बेस मशीन से रिलेट नहीं करता। अब यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल इंस्टॉल हैं देखिए, ठीक है, ये सारी मेरी बेस मशीन के अंदर है, कोई भी यूजर इनको यूज कर सकता है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट में बनाऊंगा वो सारे में प्रोजेक्ट में मॉड्यूल यूज हो सकते हैं, ये वाले सारे मॉड्यूल। ठीक है, एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। अब मैं बात करूं, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना है जो हम वो करते थे, मुझे हाँ वर्चुअल ENV कमांड आपको मुझे याद नहीं, वो जो हम एक फोल्डर, बोलिए बोलिए, जो हम एक पैकेज, जैसे हम एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें पैकेज क्रिएट करते थे और वो हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते थे, वो यही तो था वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला या? हाँ बिल्कुल, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला ही था। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता था, आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, दैट
आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, ओके जस्ट अ मोमेंट, ये बन जाता है हाँ। रीजन। और उसमें क्या होता है, ये इस तरीके से बनेगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वर्चुअल ENV किस नाम से बनाता हूँ, लेट मी टेक ए संजीत। ओके, यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके लिए बिल्ड हो जाएगा, इट विल टेक ए मोमेंट। डन, 3.8 से बना। लेट मी ओपन द संजीत। ओके, इसको एक्टिव, अभी भी अगर मैंने एक्टिवेट नहीं किया, मैं देखता हूँ कि ये कमांड कहाँ से चला रहा है मेरी पाइथन। देखिए तो USR बिन से चल रही है। अगर मैं एक बार इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट मैं वापस देखता हूँ मेरी कमांड कहाँ से चल रही है एक्चुअल में। जस्ट लुक एट दिस, कहाँ से चल रही है मेरी कमांड इस बार, होम से। मतलब संजीत के अंदर से चल रही है, जहां पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है। आप कुछ भी इंस्टॉल करोगे पिप के थ्रू, वो संजीत के अंदर होगा, ना कि बेस मशीन में। यहाँ इसके अंदर इंस्टॉल होगा इनकी बिन लाइब्रेरीज में। ओके। ओके, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है। ये प्रोजेक्ट को सेपरेट, उनका एनवायरनमेंट आइसोलेट करने के लिए यूज होता है। ओके, और कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स बनाते हैं। और कल हम जैंगो करते हैं। ओके। अच्छा सचिन, इसमें जैसे अगर इसमें मुझे कुछ फर्दर इसके रिगार्ड में रीडिंग करनी है तो कोई साइट से या फिर जहाँ से थोड़ा सा हमें और इसका डीप नॉलेज मिल पाए? डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स का ना, ये कुछ और ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी तो, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स। हाँ ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट है। पैकेजिंग एक तो ये रहा, दूसरा वाला सेटअप स्क्रिप्ट, ये राइटिंग द सेटअप स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, पूरा का पूरा दिखाया जाएगा, क्या क्या मेंशन करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। लिस्टिंग हॉल पैकेज, ठीक है, पैकेज को लिस्ट करने के लिए। इंडिविजुअल मॉड्यूल, जब इसमें आप मल्टीपल मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, एक्सटेंशन मॉड्यूल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये और मल्टीपल थिंग, एक्सटेंशन भी, अगर आप सोर्स फाइल, तो मल्टीपल थिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, एक तो ये हुआ डिबगिंग करने के लिए, दूसरा एक्चुअल में ये वाली यूज कर सकते हैं आप, कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट। सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट जो आपका मेन प्रोजेक्ट है, पैकेज फाइल बनेगी, पैकेज फाइल के अंदर ये सारी फाइल मैंडेटरी होंगी आपकी। ओके, लाइसेंस वगैरह ऑल दीज थिंग्स। रीडमी फाइल के अंदर आप रीडमी का डाटा रखेंगे जनरेट करने के लिए। ये कमांड होती है आपकी, जनरेट कर देगी व्हील फाइल या एसजेएस, दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, चाहे व्हील फाइल यूज कीजिए चाहे आर्काइव यूज कीजिए टार। फिर उसको नॉर्मल अपग्रेड करने, ट्वाइन को अपग्रेड किया, अपलोड करने के लिए सिंपल ये कमांड चलाई, वो अपलोड हो जाएगी। सिंपल इंडेक्स URL इंस्टॉल कर सकते हैं, ये लीजिए इंस्टॉल हो गया।